हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हासिल वाला जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, वो भी एकदम आसान तरीके से। आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं। यदि आप लोगों को हासिल का जोड़ और घटाव नहीं आता है तो आप लोग ऐसे ऐसे चुटकियों में सीख जाएंगे हासिल वाला जोड़ और घटाव। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप लोगों को हासिल वाला जोड़ और घटाव आ जाएगा एकदम आसान तरीके से, इसका मैं दावा करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हासिल वाला है। एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। वो भी आप लोग किसी भी प्रकार का आप लोग को अगर हासिल वाला जोड़ घटाव दिया जाएगा तो आप लोग उसे हल कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर दिया है 463 को ऐड करना है 359 में। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर 3 है और नीचे 2 है, क्योंकि हमें जब भी जोड़ना रहता है या घटाना रहता है तो हम लोग इधर से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। यानी कि ये मान लीजिए आपका राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है, यानी ये राइट और ये लेफ़्ट। तो इधर से इधर जाना है, ना कि इधर से इधर। अगर आप लोग इधर से जोड़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों का जोड़ गलत माना जाएगा। इधर से शुरू करना रहता है जोड़। तो यहाँ पर 9 और 3 को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको आसान तरीके से समझने के लिए, ये ऊपर 3 है, इसको हम लोग पाई के रूप में लिख लेते हैं। इधर से 3 है तो इधर तीन डंडा यहाँ पर बनाएंगे। 3 डंडा, 1 2 3 डंडा हो गया। इधर नीचे 9 डंडा है तो 9 है तो नीचे वहाँ पर 9 डंडा हम लोग बनाएंगे। तो 3 ये तो पहले से ही हो गया, इसको बंद कर लेना है। इसको आप लोग साइड में कर लेंगे। जैसे आप लोगों को किसी पेज पे सर या मैम ने जो सवाल दिया है उसको आप लोग पिछले पेज पे ऐसे कर लेंगे तो आप लोगों का जोड़ गलत नहीं होगा। तो ऊपर 3 है तो 3 डंडे बना दिए, नीचे 9 है तो 9 डंडे इधर भी बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर 9 डंडे हो गए, इधर 3 थे। अब इसको पूरा गिन लेते हैं कितना हुआ। ये वाला मत गिनना है, ये वाला डंडा नहीं, ये तो बॉक्स बन गया है ये। तो चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 डंडे हो गए। तो बस ऐसे ही आप लोगों को लिख देना है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग 12 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बस यही तो कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए ही तो मैं आया हूँ। तो यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे। यदि इसको जोड़ने पर 12 आया है तो जो मान लीजिए ये 12 आया है तो इसको ये राइट वाला अंक, राइट वाला जो राइट वाला होगा वही बस यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 2 लिख देंगे। और जो एक बचा है ये हासिल आ जाएगा, यानी कि ये एक बच गया है, इसको एक इस यहाँ पर साइड में लिख देंगे। इसको याद रखना कि एक बचा हुआ है। तो यहाँ पर बचा हुआ, यहाँ पर राइट वाला अंक यानी कि दायां वाला अंक 2 उतार दिए और एक बचा हुआ है जो कि हासिल है। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ 6 में 5 को ऐड करना है। तो चलिए 6 में 5 को ऐड कर देते हैं। तो इसके पहले हमें पहले ऊपर 6 है तो 6 डंडे यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए देखिए, पूरे टोटल मिला के 12 डंडे थे। तो यहाँ पर हम लोग इधर से 3 मिटा देते हैं और इधर से 3 मिटा देते हैं। तो ये टोटल हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 डंडे हो गए। फिर नीचे 5 है तो 5 डंडे और बनाओ। 1 डंडा, 2 3 4 5। ये टोटल कितने हो गए? 11 डंडे हो गए। टोटल कितने? 11 डंडे हो गए। 11 डंडे हो गए। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये दोनों अंक नहीं उतारना। दोनों अंक उतारोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो ये दायां वाला है, इधर से जो अंक मिल रहा है ये वाला 1 लिख देंगे और ये 1 बच जाएगा, यानी कि ये 1 वाला इधर आ जाएगा। 1 वाला इसे नहीं आएगा। 11 आया था ना, जो ये यहाँ से 1 बचा है इसको हासिल में जुड़ जाएगा, तो हासिल इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 12 हो गया। अब ये 12 हो गया तो ये 2 लिखाएगा, क्योंकि यही राइट वाला है। जो राइट वाला अंक होता है वही लिखाता है, ये लेफ्ट वाला अंक नहीं लिखाता, ना ही दोनों अंक लिखा जाता है। सिर्फ एक अंक लिखा जाता है, वो भी राइट वाला जो राइट साइड में रहता है। ये 2 इधर राइट साइड में।
तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ये हासिल ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें जुट गया था, लेकिन यहाँ से जो 2 लिखा गया है यहाँ पर 1 बचा है, तो यही 1 फिर हासिल होगा। फिर अब इसको मिटा देते हैं। अब ये पूरा ख़त्म हो गया, यानी कि 1 हासिल है और यहाँ पर 2 लिखा गया। अब फिर से यहाँ पर 4 और 3 को ऐड करना है। इसके लिए 4 डंडे बनाओ। यहाँ पर ज़्यादा बना हुआ था तो हम मिटा देते हैं। यहाँ पर 4 डंडे आप लोगों को दिख रहा है कि 4 डंडे बने हुए हैं, तो 4 डंडे बने हुए, नीचे 3 है, तो 3 डंडे और बनाओ, 1 2 3। अब इसको गिन लो कितने डंडे हैं, टोटल मिला के 7 डंडे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 डंडे हो गए। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 बचा हुआ था, तो 7 में ये 7 जो है यहाँ से मिला है हमको, ये 7 ये हासिल भी इसमें जुड़ जाएगा, हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। जब हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 ही ना होगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 पूरा लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोगों का ये हासिल वाला जोड़ और घटाव सीख लिया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी बहुत आसान है मगर हासिल वाला है। यदि आप लोगों को नहीं आता है तो ये दूसरे क्वेश्चन से भी आप लोग एकदम पूरा अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आएगा हासिल वाले जोड़ में। तो यहाँ पर 9 है ऊपर और नीचे 2 है, तो यहाँ सबसे आसान तरीके से हम लोग इसे करने वाले हैं। यानी ऊपर 9 है तो 9 डंडे बना लो ये इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डंडे हो गए टोटल। अब नीचे 2 है तो 2 डंडे और बना दो, 2 डंडे और बन गए। यदि आप इसको टोटल गिनेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 11 आ गया इसको जोड़ने पर 9 और 2 को। मगर अगर यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए तो इसे बोलते हैं हासिल वाला जोड़। बस हम लोगों को ये जो राइट साइड में रहता है, राइट साइड में 1 अंक यही बस लिखना होता है। और ये एक लिखा गया, यानी कि ये 1 आ गया, मगर ये वाला 1 बच गया। जब ये वाला 1 बच गया तो इसे ही हासिल हम लोग ले लेते हैं, इसे लिखेंगे नहीं, ये वाला 1 बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग अगला डिजिट जोड़ते हैं, अगला संख्या जोड़ते हैं। अगला संख्या जो जोड़ने पे आता है उसमें इस 1 को ऐड कर देते हैं। तो 7 और 4 यानी कि 7 4 11 होता है। 11 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 1 + 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। परंतु दोस्तों यह 12 अगर यहाँ पर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बस यहाँ पर राइट वाला अंक ही लिखना होता है, ये जो राइट वाला अंक होता है। तो यहाँ पर 12 पूरा नहीं लिखा जाएगा, बस ये 2 लिखा जाएगा, 2 यहाँ पर लिखा जाएगा बस। और जो यह राइट साइड में 1 बचा हुआ है यही हासिल आ जाएगा, यानी कि 1 अभी हासिल है। इसको दोस्तों आप लोगों को याद करना होगा कि हासिल कितना बच रहा है, हासिल कितना बच रहा है उसको याद रखना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखा गया। आप 4 और 3 को जोड़ते, 4 3 को जोड़ेंगे। यहाँ पर आप लोग डंडी की सहायता से इसको जोड़ लेंगे, नहीं तो यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये 4 ऊपर 3 है तो 3 डंडे बनाना, और नीचे 4 है तो 4 डंडे बनाना। सबको जोड़ गिन लेना, कितने काउंट कर लेना कितने डंडे हैं, फिर उसके बाद उसको लिख करके, परंतु अगर 2 डिजिट आ गया तो उसके राइट वाले अंक को लिख देना और लेफ्ट वाले को छोड़ देना। तो यहाँ पर 7 और 4 11, 1 12 हो गया। जोड़ने पर 1 हासिल हुआ, 1 हासिल अभी हाथ में है। फिर उसके बाद 4 3 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 लिख देंगे। क्योंकि दोस्तों यह 2 डिजिट नहीं है इसलिए 1 डिजिट है, ये पूरा लिखा जाएगा। इसमें यदि आप देखते हैं, यदि ये 8 है तो इसमें ना ही कोई लेफ्ट ना ही कोई राइट है, ये एक ही तो अंक है, तो यह पूरा यहाँ पर उतर गया। फिर अब हासिल उसिल कुछ नहीं बचा, हासिल अब ख़त्म हो गया क्योंकि जो 1 बचा था 1 इसमें जुट गया। अब ये हासिल नहीं है। अब इसके बाद अगला संख्या जो होती है उसको जोड़ लेते हैं। 8 और 6, ऊपर 6 है तो 6 डंडे बनाना, नीचे 8 है तो 8 डंडे। सबको काउंट कर लेना, जितने डंडे होंगे वहाँ पर लिख देना। यदि आप लोगों को यह डाउट होगा कि ये जो लास्ट वाला नंबर बच रहा है ये वाला, यदि इसमें 2 अंक आ जाए तो इसमें लेफ्ट वाला लिखना राइट वाला, ऐसा नहीं। यदि इसमें इसको जोड़ने पर 12 आएगा या नहीं, इसको जोड़ने पर 14 आएगा, 8 6 14 होता है, तो यह दोनों ही अंक साथ में उतर जाएगा। अगर संख्या उसके आगे कुछ नहीं बच रही है तो यह इसको जो लास्ट वाला अंक 2 रहता है उसको जोड़ लेते हैं और उसको जितना आता है उसको लिख देते हैं। अगर हासिल बचा तो उसमें ऐड करके, मतलब एक अगर यहाँ पर 1 हासिल बचता है तो इसमें ऐड कर देते, लेकिन हासिल कुछ नहीं बचा इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा 14 उतर गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जोड़ समझ में आया होगा।
तो बच्चों अब बारी आती है कि हासिल वाले घटाव को कैसे किया जाता है। घटाव जोड़ तो हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया, अब घटाव की बारी आती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि 9345 में से घटाना है 6127 को। तो चलिए एकदम आसान तरीके से इस हासिल वाले घटाव को भी हम लोग सीख लेते हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 में से 7 को घटाना है, परंतु दोस्तों यह 5 है छोटा है और 7 बड़ा है, जो कि पता है हमें, इसलिए 5 में से 7 जाएगा नहीं। तो यहाँ से यह 5 इससे 4 से बोलेगा भाई एक उधार दे दो ना, तो ये 5 एक उधार देगा इसे, तो ये उधार देगा इसे एक, तो यह हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब तो 15 में से अब 7 चला जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है और 7 छोटा है। तो आपको आसान तरीके से इसको घटाने के लिए एक तरीका है जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ 15 में से 7 7 घटाना है, तो 15 यहाँ पर हमें डंडा बना लेना, यानी कि एक लाइनिंग की तरीके से हमें 15 खींच लेने, 15 लाइन खींच लेने, जो कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए दोस्तों। अब परंतु यह 7 इसमें से घटाना है, तो हम लोग यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब यहाँ पर 7 हो गए तो इसको ऐसे काट देंगे। इसको ऐसे काटने के बाद जितना बचा, एकदम आसान तरीके, जितना बचा इधर उतना लिख दो। कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डंडे बचे, यानी कि 15 में से 7 जाएगा, यानी 15 से 7 घटाएंगे तो हमें 8 आएगा। 8 यहाँ पर लिख देंगे। एकदम आसान है, कोई भी कुछ टेंशन नहीं लेने का, बस जितना हासिल दिए, जितना उधार दिया है वो वहाँ पर 15 हो गया, यानी कि एक उसने उधार दिया तो 5 था, यहाँ पर 15 हो गया। 15 डंडे बनाने हैं, फिर उसके बाद जितना नीचे से घटाना है उसको उस पर से काट देंगे गिन करके। यहाँ पर ये इसको एक उधार दिया तो ये 4 नहीं रह गए। यदि मैं आपसे, आपके पास 5 रुपये है, मैं बोलूँगा उसमें भाई 2 रुपये मेरे को उधार दे दे, यानी कि आप लोग 5 रुपये है, मैं बोलूँगा उसमें से मेरे को 2 रुपये उधार दे दो, तो आप लोगों के पास कितना बचेगा? तो तुम्हारे पास 3 बचेगा, क्योंकि तुमने 2 रुपये मुझे उधार दे दिए। तो इसीलिए इसके पास, तो इसीलिए अब इसके पास 4 नहीं, ये एक उधार दिया तो ये 3 रह गया। तो यानी कि अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। कैसे, किस तरीके से 3 में से 2 जाएगा? तो ये मान लीजिए यह 3 लाइन है, इन सबको भूल जाइए, यह 3 लाइन है, 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 1 2 काट दो, यानी कि 1 बचा। तो जितना बचा, जितने डंडे बचे उतना बस लिख दो, उतने डंडे लिख दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब ये हासिल उसिल नहीं दिया था, 3 में से 1 जाएगा, यानी कि 1 2 3 डंडे बना लिए। 3 में से एक हमें घटाना है, तो यह 1 डंडे हमें काट देंगे, ये बचा 2, तो 2 लिख दें। बहुत आसान है, जितने घटाना हो उतने डंडे काट दो, मतलब हटा दो वहाँ से, और जितना बचे उसको लिख दो। 9 में से 6 जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गया, यानी कि 9 है ऊपर, 9 डंडे बना लेना है। उसके बाद काउंट करके 6 डंडे नीचे, तो 6 डंडे घटा देंगे, 2 2 4 2 6, यानी कि 6 डंडे घटा दिए। तो यहाँ बचा 3 यहाँ पर लिख देंगे। कितने डंडे, 1 2 3 लिख दिया। एकदम आसान तरीके से आपका जोड़ हो गया, एकदम कोई भी कठिन है नहीं है। अब यहाँ पर 7 है, ऊपर नीचे 9 है। आपको पता है 7 बड़ा है, 7 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो हमें 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 7 यहाँ से एक हासिल लेगा, तो यह हो जाएगा 17। यहाँ से एक हासिल लिया तो यह हो जाएगा 17। अब 17 में से 9 जाएगा, 9 कैसे जाएगा? एकदम आसान तरीके से जानने के लिए यहाँ पर 17 डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 डंडे हो गए, नीचे 9 है, तो 9 डंडे गिन करके, यानी काउंट करके काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डंडे यहाँ से इसे काट दो, जितने बचे हैं उधर लिख दो। बहुत ही आसान है, 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 डंडे बचे तो यहाँ पर 8 लिख दो बस। कुछ आसान है ये नहीं, जितना ऊपर है यदि वो छोटा है नीचे वाले से तो यह से एक हासिल ले लो, तो यह जितना नंबर है उसका एक हासिल लेगा तो उतना हो जाएगा। तो उसने डंडे बना के जितने नीचे उतना काउंट करके काट दो, जितना बचा लिख दो आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है तो यह एक इसको हासिल दिया, ये 5 हो गया। 5 में से 6 जाएगा नहीं क्योंकि 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो यह 5 यहाँ से एक हासिल लेगा 9 से, यह 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 गिन लेना है आप लोग, 15 डंडे बना लेने, 15 डंडे बना के 6 उसमें से घटा देना है, तो 15 में से 6 जाएगा 9, 9 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर डंडे बनाकर काट लेंगे तो आसानी होगी। 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 8, क्योंकि यह भी इसको एक हासिल दे दिया था ना, यह 9 इसको हासिल दे दी थी, यहाँ पर बचा 8, तो ये 8 में से 4 जाएगा तो 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे है, 1 2 3 4, 4 डंडे बनाकर काट दो। यहाँ पर बचा 1 2 3 4, 4 डंडे बचा तो 4 डंडे यहाँ पर लिख दे। बहुत आसान। इसी तरीके से आप लोगों को कोई भी जोड़ और घटा हासिल वाला दिया जाएगा तो आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, हाँ वही सब्सक्राइब का, उसे दबा दो।